अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले उर्दू पिक्सेल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। नंबर फर्स्ट, ननफांगाओ ब्रिज। ये एक आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज ताइवान की दोनों फिशिंग पोर्ट्स को जोड़ता है। इस 60 फुट ऊंचे ब्रिज को 1 अक्टूबर 2019 में बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा, जब एक ऑयल टैंकर इसके ऊपर से गुजरा और पुल 60 फुट नीचे पानी में गिर गया। इस ब्रिज के गिरने की वजह से 3 शिपबोट्स इसके स्टील और कंक्रीट के नीचे आ गईं और 500 लोग इस पोर्ट में फंस गए और 10 जख्मी हो गए। कुछ लोगों ने इसे तूफानी हवाओं की वजह करार दिया है, लेकिन तहकीक के बाद पता लगा कि सालों से होने वाली बारिशें इसके एंकर्स में दाखिल हो रही हैं, क्योंकि इसकी स्टील को जंग आलूदा कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टील कमजोर हो गया और ये ब्रिज नीचे पानी में गिर गया। नंबर 2, ब्लॉकबस्टर। व्यूवर्स, नेटफ्लिक्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स शुरू से ही कामयाब ऑनलाइन इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग नहीं थी। नेटफ्लिक्स पहले अमेरिका में मेल इन सिस्टम के जरिए डीवीडीज को रेंट पर देता था। ये 1997 में बना और दुनिया का पहला ऑनलाइन डीवीडी रेंटल स्टोर बन गया। 1999 में नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ 30 एम्प्लॉयज और 925 टाइटल्स मौजूद थे। नेटफ्लिक्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस भी मुतारिफ करवाई और फिर नेटफ्लिक्स ने $30 मिलियन तक कमाया और फिर नेटफ्लिक्स ने अपने आप को $50 मिलियन में ब्लॉकबस्टर को बेचने की ऑफर की, लेकिन ब्लॉकबस्टर, जिसकी इस वक्त 9000 स्टोर्स थे और इसकी वर्थ $5 बिलियन थी, इसने इसे खरीदने से इनकार कर दिया और फिर दुनिया कैसेट से डीवीडीज और डीवीडी से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ बढ़ गई। नेटफ्लिक्स ने अपने आप को इस वक्त इसमें ढाल लिया था। 2004 में ब्लॉकबस्टर ने ऑनलाइन ब्लॉकबस्टर लॉन्च करवाया, जिस पर अनलिमिटेड डीवीडीज रेंट पर मौजूद थी, जिससे वो नेटफ्लिक्स का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन नेटफ्लिक्स इससे पहले ही ऑनलाइन लीड कर रहा था। 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि 2010 में इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग करता था। ये ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लोग अब मजीद डीवीडीज को रेंट पर नहीं लेते थे और फिर इनकी वर्थ $5 बिलियन से $24 मिलियन हो गई। जब दुनिया 2020 में लॉकडाउन में गई तो नेटफ्लिक्स की वैल्यू और बढ़ गई और इसी वक्त 190 ममालिक में नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विस अंजाम दी और नेटफ्लिक्स की वर्थ $194 बिलियन हो गई। तो ब्लॉकबस्टर का ये इनकार उसको काफी महंगा साबित हुआ। नंबर 3, बिटकॉइन ब्लंडर। बिटकॉइन के बारे में आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे। बिटकॉइन 2008 में इजाद हुआ, जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। उस वक्त इस डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 0.0008 सेंट्स पर बिटकॉइन थी। एक शख्स जेम्स हॉवेल्स ने इसकी पोटेंशियल को समझ लिया और इसने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और 7500 से ज्यादा बिटकॉइंस खरीद लिए, लेकिन 2010 में बिटकॉइन सिर्फ 8 सेंट्स तक ही पहुंचा था। जेम्स ने इसका कोड एक हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया और इसके बारे में भूल गया। 2013 में गलती से वो इस हार्ड ड्राइव को कहीं फेंक चुका था। बदकिस्मती से 2013 ही वो साल था जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी और $220 पर बिटकॉइन हो गई और इसके मुताबिक जेम्स की रकम $1.65 मिलियन बन रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उसने अपनी हार्ड ड्राइव को बहुत से कचरे के ढेरों में ढूंढा, लेकिन उसे ढूंढना नामुमकिन था। 17 दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू हैरानकुन हद तक बढ़कर $19,783 पर बिटकॉइन तक पहुंच गई और जेम्स की ये $48 मिलियन की वो हार्ड ड्राइव किसी कचरे के ढेर पर पड़ी हुई और 2023 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू $387,000 पर बिटकॉइन होगी और जेम्स के तकरीबन 3 बिलियन होगी। जेम्स की इतनी सी गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा। नंबर 4, हैरी पॉटर। इस दुनिया में तकरीबन हर बंदा हैरी पॉटर फैंटेसी बुक की कामयाबी के बारे में तो जानता ही होगा। हैरी पॉटर और फिलॉसफर स्टोन की स्क्रिप्ट 1995 में जेके रॉलिंग ने लिखी। उन्हें 5 साल लग गए इसका स्क्रिप्ट लिखने में। जेके रॉलिंग ने सोचा था कि पब्लिशर्स इसको छापने के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से 12 मुख्तलिफ पब्लिशिंग हाउस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर आखिरकार ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग हाउस ने हैरी पॉटर की 500 कॉपीज छापी, लेकिन 1997 तक इसकी मांग और बढ़ गई और 70,000 से ज्यादा कॉपीज छापी गई और फिर बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये कहानी बहुत
बहुत मशहूर हुई और फिर इसको एक फिल्म सीरीज में भी कन्वर्ट किया गया जो कि बहुत ज्यादा पसंद की गई। 2019 में 500 मिलियन बुक्स को छापा गया और अब हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज की वर्थ तकरीबन $25 बिलियन के करीब है। हैरी पॉटर की कामयाबी इन सब पब्लिशर्स के लिए तकलीफ का बाइस है जिन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया था। नंबर 5, सुपरमैन। सिनेमा ऑडियंस ने 2017 में जस्टिस लीग मूवी में हेनरी कैविल के किरदार सुपरमैन में कुछ अजीब नोटिस किया। दरअसल फिल्मिंग के बाद वार्नर ब्रदर्स को एहसास हुआ कि उन्हें इमोशंस के लिए कुछ रीशूट्स चाहिए, लेकिन मसला ये था कि हेनरी इस वक्त एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने इस फिल्म के किरदार के लिए बड़ी बड़ी मूछें रखी थी। वार्नर ब्रदर्स ने काफी बहस के बाद डिसाइड किया कि वो वर्चुअल माउस टैग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो एफएक्स आर्टिस्ट ने हेनरी के रियल मूछों को एडिटिंग के जरिए गायब कर दिया, जिसकी वजह से मूवी में सुपरमैन के अपर लिप ब्लर हैं जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आए और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि $25 मिलियन सिर्फ इसकी रीशूट्स पर लग चुके थे। नंबर 6, लॉटरी लॉस। बहुत से लोग लॉटरी जीतने का ख्वाब देखते हैं। अक्टूबर 2010 में यूरो मिलियन जैकपॉट की कीमत $145 मिलियन थी जो कि बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी लॉटरी। टिकट होल्डर्स बेसब्री से अपने नंबर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। 8 अक्टूबर 2010 को इस लॉटरी का ऐलान किया गया और फिर एक 70 साल की बूढ़ी औरत ने ये लॉटरी जीती और वो ये बताने के लिए आगे बढ़ी कि इनके शौहर ने इनका जीता हुआ टिकट कहीं फेंक दिया है। इस औरत ने बताया कि वो हर हफ्ते लॉटरी खेलती थी और हमेशा अपने नंबर्स को डायरी में नोट करती थी और फिर इस टिकट को अपने शौहर को संभालने के लिए दे देती थी। लेकिन जब इस लॉटरी का रिजल्ट आया तो इस औरत ने अपने नंबर चेक किए और वो मैच हो गए और फिर इसे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क हुआ और तभी इसे पता चला कि इसका टिकट कहीं नहीं मिल रहा क्योंकि वो उसके शौहर ने कहीं फेंक दिया था। ये जीत इस औरत को ब्रिटिश की 579 अमीर तरीन शख्स बना देती, लेकिन इसके शौहर की इस छोटी सी गलती की वजह से ये औरत की मौका गवा बैठी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं और उर्दू पिक्सेल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।